हेलो ऐसा आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये क्या होता है। ठीक है guys? तो बेसिकली अगर आपको इफ एल्स नहीं पता तो सबसे पहले समझने की चीज ये है कि इफ एल्स काम क्या आता है कि भाई अपन को ऐसे मान के चलो टास्क दो टास्क दे रखे हैं, T1 और T2, है ना। ठीक है गाइस, और अपन को दे रखी है कि भाई कंडीशन भी दे रखी है साथ में कि अगर कंडीशन कुछ भी मान लो गाइस, कि भाई अगर अपने कुछ भी ऐसे वेरिएबल मान लेते हैं, कुछ भी कंडीशन कुछ भी मान लो आप कंडीशन, जैसे कि एक फंक्शन है अपना, वो अगर ट्रू रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू, है ना, ट्रू रिटर्न करता है तो आप अपना क्या हो, टास्क वन परफॉर्म हो, है ना। और अगर फॉल्स फॉल्स रिटर्न करता है ना, तो अपना क्या हो, टास्क टू परफॉर्म हो, है ना। ये है कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहते हैं ना, इनका सीधा सा मीनिंग ये है। और इधर देखने वाले अपन इनका जैसे क्या काम आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, देखिए ये समझ में आ गया आपके, ये क्या काम आते हैं। अब अपन देखने वाले हैं ऐसे कि भाई इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या प्रोग्राम बना सकते हैं अपन इससे। जैसे कि आप ऐसे लेके चाहिए कि अपन को दो नंबर को इनपुट लेना है किससे, यूजर से। ठीक है guys? और अपन को उनमें से ऐसे मान के चाहिए N1 ले लिया अपन ने, कुछ भी ऐसा दो ले लिया, N2 ले लिया अपन ने, फोर। ठीक है guys? ये यूजर से इनपुट लिया अपन ने, टू और फोर। अब अपन को क्या करना है कि अपन को एक प्रोग्राम बनाना है जिससे क्या हो कि अपना इनमें से ऐसे स्मॉलेस्ट मान लो या फिर ग्रेटेस्ट मान लो, है ना, कि अपना है ना, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट मतलब लार्जर नंबर है, कुछ भी मान लो, वो वो अपना स्क्रीन आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाए। ठीक है गाइस, जो बड़ा है वो। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपन है ना इफ एल्स का इनका यूज करते हैं, है ना। और बेसिक अपन ने बता ही दिया अभी आपको इसका मीनिंग इफ एल्स का, कि भाई अपन को अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो उस पे अपन को टास्क वन परफॉर्म करना है, तो इधर आएगी कंडीशन। अभी ये मत सोचिए कि कैसे आएगी कंडीशन, बस आप ये सोचिए कि अगर अपन को ये कंडीशन दे रखी है और ये टास्क परफॉर्म करना है तो अपन को इफ एल्स लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सबसे इजी प्रोग्राम देते हैं, है ना। डिटरमाइन लार्जेस्ट नंबर अमोंग टू। ठीक है गाइस, दो नंबर में से अपन को लार्जेस्ट निकालना है इफ एल्स की मदद से। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं अपन, कि भाई अब देखिए सीधा सा हिसाब, अपना N1 ले लिया अपन ने टू, जैसे पहले लिया था, N2 ले लिया अपन ने फोर। ठीक है, N2 फोर ले लिया अपन ने। अपन को इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब जो लार्जेस्ट है, वो क्या है अपना फोर, है ना। इसको अपन को आउटपुट करना है। तो इसको आउटपुट करने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, देखिए इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए इफ एल्स का यूज कैसे करते हैं, कि भाई पहले इफ वाला ब्लॉक आता है, अब इसके अंदर लिखेंगे अपन कंडीशन, कि भाई कंडीशन क्या लिखेंगे अपन, कि फोर अगर अपना बड़ा है, ठीक है, टू से, तो अपन क्या कर देंगे, और इधर आएगा सेम इसके कर्ली ब्रैकेट्स, इफ वाले ब्लॉक के कंडीशन वाले के, है ना, ये इसके कर्ली ब्रैकेट्स है, और इधर लिख देंगे अपन अगर ये है तो अपना आउटपुट आउटपुट करा दो फोर। ठीक है, और फिर आएगा एल्स, एल्स यानी अगर ये कंडीशन नहीं चली तो अपना एल्स चलेगा, और इसमें क्या करा देंगे अपन, आउटपुट आउटपुट करा दो टू। ठीक है, तो इफ इधर अपन ने कंडीशनल कंडीशन लगा दी, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया कि भाई अपना चार बड़ा है अगर दो से। ठीक है गाइस, चार बड़ा है दो से, तो अपना आउटपुट में क्या करा दो, चार, है ना। और अगर नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई इफ वाली, तो क्या होगा, प्रोग्राम इधर आएगा, फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा, और आउटपुट क्या होगा, दो। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं अपन, उसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ आप।
ये फोल्डर खोल लेता हूँ मैं एक। देखिए, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। एक अपना क्या है, लार्जेस्ट नंबर अमोंग टू डॉट सीपीपी। ये अपन ने प्रोग्राम बना लिया, बॉयलर प्लेट कॉपी कर लिया। अपन ने क्या है, एन वन लिया है, एक तो इंट एन वन लिया है अपन ने, कितना गाइस, ये देखिए अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। एन वन लिया है अपन ने दो, ठीक है। एन वन कितना ले लिया, दो। और एन टू ले लिया अपन ने चार, है ना। और अपन को इनमें से बड़े वाले को आउटपुट विंडो में प्रिंट करना। तो इफ कंडीशन लगा दी, अगर अपना फोर बड़ा है किससे, टू से, तो क्या कर देंगे अपन, सी आउट लार्जेस्ट नंबर इज, है ना। अब क्या प्रिंट कर देंगे, फोर, ठीक है। ये प्रिंट हो गया अपना सीधा सा। और एल्स में लिख देंगे अपन सी आउट इज, क्या लिख देंगे इसमें, टू। कि भाई अगर अपना, अगर लार्जेस्ट नंबर ये है फोर अपना, अगर, है ना गाइस, अगर लार्जेस्ट नंबर फोर है तो अपना फोर आउटपुट विंडो में प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई if वाली, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा और टू को आउटपुट विंडो में फुलफिल होगा, ठीक है। अभी देखिए कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम। अपना लार्जेस्ट नंबर इस कंडीशन में फोर है, तो अपना फोर प्रिंट हो गया। अब इसी को एक बार यूजर इनपुट से देख लेते हैं अपन, ठीक है guys? तो अपन सी आउट, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, है ना। अब इसको ले लेंगे हम इंट, किसमें, ए में ले लेंगे, सीन ए में ले लिया फर्स्ट नंबर को। और सेकंड नंबर इन बी में अपन ने सेकंड नंबर को ले लिया गाइस, ठीक है। सिंपल सा, बस ये किया है। अब अपन को दोबारा कंडीशन लगा दी कि अपना, अगर ऐसे मान को चलो अपन ने ए में ले लिया तो, ठीक है। अगर ए अपना छोटा है, ठीक है गाइस, कि भाई ए है वो अगर छोटा है बी से, तो अपन क्या करा देंगे, बी बड़ा हुआ ना फिर, है ना। तो सी आउट लार्जेस्ट नंबर इज, फिर किसको प्रिंट करा देंगे अपन, बी बड़ा है तो बी को प्रिंट करा देंगे। एल्स, ठीक है, एल्स में लिख देंगे कि सी आउट, अगर बी बड़ा नहीं हुआ तो कौन बड़ा होगा, बी बड़ा नहीं हुआ तो कौन बड़ा होगा, ए, तो उसको प्रिंट करा देंगे। बस अब इस प्रोग्राम को रन करके देखिए। ये देखिए, इसे थोड़ी एक बार और रन करके दिखा दे रहा हूँ। प्रोग्राम सही है गाइस, हाँ, कोई एरर नहीं है। तो पहला नंबर ले लिया अपन ने चार, देखिए ये क्या हुआ गाइस, ये क्या हुआ गाइस, ये प्रोग्राम तो सही है, इसने ए की वैल्यू कैसे ली है। इसको एक ऑनलाइन कंपाइल करके बता दे रहा हूँ आपको, सी प्लस प्लस का कंपाइलर। ठीक है guys, इधर आ चुके हैं अपन, इधर देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट नंबर दो डाला, ये क्या हो रहा है इस, अरे अपन ने सेकंड नंबर तो इनपुट ही नहीं लिया गाइस, सॉरी सॉरी गलती हो गई गाइस, ठीक है। तो सेकंड नंबर को इनपुट लिया सीन बी, सेकंड नंबर इनपुट ले लिया, अब करके दिखा दे रहा हूँ।
सिली मिस्टेक हो जाती है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला नंबर ले लिए 4, दूसरा नंबर 7। तो कौन वर्ड है अपना 7, है ना। एक और कंपाइल करके देखें, पहला नंबर ले लिए 7, दूसरा नंबर ले लिया 4। तो ठीक है, मतलब ये जो 7 है ये ए में आया, और 4 है वो बी में आया। अब अपना ए वर्ड आया तो ए प्रिंट हो गया, बी वर्ड आया तो बी प्रिंट हो गया, ठीक है guys? और सिली मिस्टेक हो जाती है ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंसानों में भी गलती होगी, ठीक है। तो ये हो चुका है अपना। अब एक और काम की चीज देखिए आप, है ना। ऐसे आपको एक और प्रोग्राम दे दिया कि भाई, कि अपन देख लेंगे कि ये, अब आप है ना इसका एच डब्ल्यू क्या है, कि लार्जेस्ट नंबर अमोंग 3, मतलब 3 नंबर लिए और उनमें से है ना लार्जेस्ट को डिटरमाइन कीजिए, है ना लार्जेस्ट, ठीक है। तो 3 नंबर में से आप लार्जेस्ट को डिटरमाइन कीजिए, ये आपका एच डब्ल्यू है। एक क्वेश्चन लेके मैं समझा दे रहा हूँ आपको, कि भैया अपन को अगर ऐसे प्रोग्राम दे रखा है कि प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपन को क्या लेना है, यूजर से एक कैरेक्टर को इनपुट कराना है, ठीक है इस कैरेक्टर को, है ना, CHAR कैर वैल्यू को इनपुट कराना है, और अपन को डिटरमाइन करना है कि वो वोवल है और कॉन्सोनेंट है ना, वोवल है ये कॉन्सोनेंट है ना। ये बैंड हिंदी में बोलते हैं ना अपन, बैंड और सोंजन, क्या पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, बैंड और सोंजन कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि आप तो ये देखिए, वोवल और कॉन्सोनेंट है ना। वोवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ये अपने वोवल होते हैं। और कॉन्सोनेंट में अपन इनको छोड़ के जो भी आते हैं ना, मतलब ऐसे टोटल कितनी होती है 26, है ना। उसमें से ए, आई, ओ, यू ये है ना। उनमें से रिमेनिंग, हाँ, 26 माइनस 1 2 3 4 5, है ना। तो बचे हुए रिमेनिंग है वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अपन को एक प्रोग्राम बनाना है, ऐसा मानिए आप इनपुट स्मॉल ए ही लेंगे, अभी ए लेंगे नहीं, इसमें ज्यादा कंडीशन हो जाएगी आपको। आप स्मॉल में ही लेंगे इनपुट, ये मान के चलिए कैरेक्टर इनपुट लेंगे ना, वो स्मॉल में लेंगे। तो अपन को एक प्रोग्राम बनाना है। देखिए क्वेश्चन सुनिए, ये राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द कैरेक्टर इज, है ना, कैरेक्टर इज वोवल और कॉन्सोनेंट, ये अपन को डिटरमाइन करना है। तो ये कैसे करेंगे, अब आप ऐसे बताइए मेरे को, कि जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना इस प्रोग्राम के थ्रू, उस पर फोकस कीजिए, ना कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पर, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, लॉजिक डेवलप खुद से ही होगा ना, ठीक है। कोई प्रोग्राम प्लेलिस्ट नहीं होती कि भाई लॉजिक डेवलपमेंट करो, और खुद से करना ही सही है, तो प्रॉब्लम फोकस है ना, ठीक है। तो मैं आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूँ वो ये है, कि आप ऐसे थोड़ी ना करेंगे, इफ उसमें लिखेंगे अपना कैरेक्टर, ऐसे मान के चलो इनपुट लिया वो कैरेक्टर, उसका वेरिएबल नाम ले लिया अपने CH, वो अपना क्या है, इक्वल टू है, एक है ना। फिर आप ऐसे ही लिखेंगे, है ना, ये तो बॉबल प्रिंट कर दो, है ना। और ऐसे ही करते करते आप कितनी बार लिखोगे ऐसे, इफ CH इक्वल टू ई, ई के लिए भी लिखोगे एक बार कि ई तो नहीं है तो भी अपन को बॉबल, मतलब क्योंकि आप 28, ये इतनी बार तो लिख नहीं सकते हैं 26 महीने में, 21 बार तो नहीं लिखोगे, तो आप ये नहीं लिखेंगे ना इफ वाली कंडीशन में, तो 5 बार। तो ये भी बताने जा रहा हूँ आपको, कि भाई आप CH इजिकल टू ए आई लिखेंगे, फिर है ना, इफ में लिखेंगे CH इजिकल टू आई के बाद ओ, और एक में लिखेंगे आप CH 0 और यू, है ना। तो ये भी आप 5 बार लिखेंगे ना, ये भी ये भी है ना, कंपल्सन नहीं है कि आप 5 बार लिखें, है ना। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, कि आप भाई छोटे में कैसे लिख सकते हैं इसे, कम से कम लाइन में, क्योंकि आपको प्रोग्राम को कम से कम लाइन में लिखने लग जाए, ठीक है। उनको टाइम को बचाना है ना, कि क्वेश्चन सॉल्व, कि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ये जरूरी नहीं है, कितना एफिशिएंट मैनर में सॉल्व हो वो जरूरी है, ठीक है। तो अब ठीक है, ये समझते हैं अपन कि भाई 5 बार नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो ये इधर आते हैं कंडी ऐसे ऑपरेटर्स, सिंपल भाषा में ऑपरेटर मतलब ये देखिए ऐसे होते हैं, एक तो होता है और, ठीक है, और, है ना, एक होता है एंड। आप यही सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों, ठीक है गाइस, इन दोनों पे फोकस कीजिए। अब देखिए ये ऑपरेटर क्या काम आते हैं कि भाई अपन को दो कंडीशन है दे रखी है ना, उनमें उनको मैच कराने के लिए कि उसके लिए काम देंगे अपन ने, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, ठीक है गाइस। तो अब देखिए कि अपन ने इनपुट कराया है, अभी लिया था अपन ने कैरेक्टर इनपुट लिए है कि भाई कैरेक्टर है वो अपना किसके इक्वल है, एक तो ए ए के ऊपर है ना, एक एक, क्योंकि कौन से वोवल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये वोवल है अपनी। तो या तो इसके ऊपर इक्वल हो, या अपना अभी लिख के दिखा रहा है आपको, सी एच इज ए ई के इक्वल हो, सी एच इज टू आई के इक्वल हो, सी एच इज टू ओ का इक्वल हो, और सी एच इजिकल टू क्यू के इक्वल हो, ठीक है गाइस। ये अपन ने इफ वाली कंडीशन लिख दी है, और इधर क्या करना है, प्रिंट की अपना कैरेक्टर वो सी एच इज वोवल, ठीक है, ये अपन को प्रिंट करना, डब्ल्यू ई एल वोवल की स्पेलिंग ये है guys, है ना, ठीक है। तो स्पेलिंग पे बन जाएगी। अब अपन को ऐसे एक एक लाइन में लिख दिया अपन ने इसे, हाँ। अब अपन को क्या करना है कि आप चेक करिए कि अपन को और लगाना है इधर या फिर एंड लगाना है, ठीक है। वो कैसे लगाएंगे अपन, और का मतलब क्या होता है कि भाई ये है, ये है, इन पांचों में से अगर है ना कोई सा एक भी फुलफिल हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं लिखते कि अपन कि भाई अपन के पास ऐसे दो चॉइस हैं एक तरह से, तो उसमें दो चॉइस के बीच में और ही तो आएगा कि फर्स्ट चॉइस इज दिस एंड सेकंड, और सेकंड चॉइस इज दिस। अगर अपने पास एक ही चॉइस है, दो में से एक चॉइस सेलेक्ट करनी है अपन को कि भाई अपन को या तो जयपुर जाना है या फिर दिल्ली जाना है, तो इसमें आ गई एंड की कंडीशन। मतलब अपन को ऐसे मान के चलो, एक पिकनिक ट्रिप डिसाइड किया अपन ने, है ना। तो अपन को जयपुर जाना है, एक तो कंडीशन ये हो गई कि अपन ने दो प्लेस जगह डिसाइड कीजिए, है ना, ठीक है। तो टूरिस्ट का अपन को मतलब टूर करने के लिए दो प्लेस डिसाइड किए, टूर प्लेस एक तो जयपुर है, एक दिल्ली है ना। तो एक तो हो गई भैया कि अपने पास कंडीशन हो गई कि एंड वाली, कि मतलब अपन या तो जयपुर जाएंगे या दिल्ली जाएंगे। और एक हो गई अपने पास और वाली कि भाई अपन जयपुर भी जा सकते हैं और दिल्ली भी जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या आ गया अपना और, बस अपन को अभी इधर भी यही समझना है कि भाई इन पांचों में से अगर कोई एक भी है तो भी अपनी कंडीशन यही वाला ट्रू हो कंडीशन, है ना। तो इधर आएगा अपना और, ठीक है। और अगर अपन को ऐसे होता कि भाई एक इन पांचों में से पूरी पांचों को फुलफिल करना होता कि भाई ए भी हो, जो एंटर किया वो ए के भी समान है, ए के भी समान है, तो अपन को क्या लिख देते हैं इधर एंड। जैसे कि इधर हो रहा है कि भाई अगर जयपुर और दिल्ली में से एक जगह पे जाना है तो एंड आएगा कि यू हैव ओनली टू चॉइसेस टू वेदर विजिट जयपुर एंड दिल्ली। तो एंड आ गया इधर, ठीक है। तो मतलब एंड आ गया तो इसका मतलब क्या है कि भाई या तो अपन जयपुर जाएंगे या दिल्ली जाएंगे। और आ गया तो अपन क्या है कि भाई जयपुर भी जा सकते हैं और दिल्ली भी जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों जगह पर विजिट कर सकते हैं। इसमें से क्या है कि अपन को एक ही जगह पे जा सकते हैं अब, इधर क्या है अपन दोनों जगह पे जा सकते हैं, अपनी इच्छा के ऊपर है। और आ गया तो ठीक है, ठीक है। तो जैसे ऐसे ऐसे ये समझ में आया होगा आपको उदाहरण, आई थिंक, मतलब। तो बस ये है अपना और का। अब इस प्रोग्राम को एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार इधर करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि भाई वो वाले कॉन्सोनेंट है। तो अपन को इफ कंडीशन में मैंने बताया अगर कह रहे वो इक्वल है अपना किसके, ए ई आई ओ यू के, है ना, ये इसके इक्वल है तो अपन को प्रिंट करा दो, एंड प्रिंट करा देंगे अपन कि भाई अपना जो कैरेक्टर है वो वोवल है ना। और एल्स में क्या कर देंगे, एल्स में अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या कराना है, एल्स में वोवल इज कॉन्सोनेंट। बस ये प्रोग्राम हो गया अपना। अब आपको एच डब्ल्यू में क्या क्या प्रोग्राम करने देंगे अगर करना चाहते हैं आप। देखो, ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग थ्री, सिर्फ ये प्रोग्राम कर लीजिए आप, थोड़ा बहुत आपका लॉजिक डेवलप होगा, बस ये करना है आपको, ठीक है guys? तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब आपको कोड वाले स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है guys?
ये आ गया मैं इधर। अब इधर लिखेंगे वोवल कॉन्सोनेंट डॉट सी पी पी। ठीक है, ये आ गया अपना बॉयलर प्लेट वहां से। अब क्या करेंगे अपन, एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे। तो एक कैरेक्टर बना लेंगे। खैर वेरिएबल नेम ले लेंगे अपन सी एच, कुछ भी ले सकते हैं अपन, सी एच ले लेंगे चलो। है ना, सी आउट। पहले यूजर स्क्रीन पे क्या दिखे कि भाई एंटर आ कैरेक्टर, कि कैरेक्टर एंटर करो तुम। ठीक है, पहले तो कैरेक्टर ही लेंगे ना, उससे फिर ही डिटरमाइन करेंगे। आप कैरेक्टर ही नहीं लोगे और फिर ऐसे डिटरमाइन करोगे कि, सॉरी गाइस, आप कैरेक्टर ही नहीं लोगे और ऐसे डिटरमाइन करोगे कि कौन सा है, कि भाई वो है कॉन्सोनेंट है ना, तो कैसे पता चलेगा। आवाज आ रही है गाइस मेरी? हाँ। तो वो है कॉन्सोनेंट है, ये कैसे डिटरमाइन करोगे, आप कैरेक्टर ही नहीं लोगे। तो अपन ने कैरेक्टर ले लिया, उसको लेंगे अपन सी एच में अपन ने कैरेक्टर ले लिया। ठीक है guys? तो ये ले लिया अपन ने। अब अपन को क्या लगाना है, कंडीशन। है ना, यदि अपना सी एच है वो इक्वल है एक है ना, तो लिखेंगे एंड। है ना, सी एच एंड नहीं और, सी एच इक्वल है वो ए ई के, है ना, और सी एच इक्वल है आई के, और सी एच इक्वल है, सॉरी गैस, इक्वल है ओके, और सी एच इक्वल है ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो अगर इनके इक्वल है अपना, तो ये कैरेक्टर है ना गाइस, इसलिए अपन को सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। सॉरी आई, मैं भूल गया था कैरेक्टर के। अब वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि वही कैरेक्टर को अपन को ये सिंगल कोट्स में लिखते हैं और स्ट्रिंग हो तो डबल कोट्स में, है ना गाइस। तो अपन कंपेयर कर रहे हैं मतलब, ठीक है गाइस, कि अगर इनके इक्वल हो तो प्रिंट सी आउट क्या कर देंगे, अब कैरेक्टर इज वोवन। ठीक है, ये प्रिंट कर देंगे। और एल्स में क्या कर देंगे, एल एस एल्स में क्या लिख देंगे अपन, सी आउट सी एच ए आर ए सी टी कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट एस ओ एन ए एन टी एस कॉन्सोनेंट्स। ठीक है गाइस, तो इसको रन करके देख लेते हैं अपन। तो ये अपना, अब देखिए, अब एंटर कैरेक्टर बोल रहा है, मैंने लिख दिया, चलो एक्स लिख दिया, ये अपना कॉन्सोनेंट है, तो देखिए कॉन्सोनेंट आ चुका है इधर। ठीक है guys? चलो एक बार जो दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए मैंने एक्स एंटर किया, जो एक्स एक्स है वो अपना क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ये आउटपुट में क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। अब एक बार और दिखा दे रहा हूँ, एक बार एंटर करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, दोबारा इसको चला कर रहा हूँ। अब ये कोई सा वोवल एंटर कर लिया मैंने, ऐसे मान के चलो आई एंटर कर दिया, तो ये वोवल आ गया। ठीक है, तो अब आपको घर से क्या प्रोग्राम करना है, ठीक है गाइस, जैसे एच डब्ल्यू है, इसमें क्या करना है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमोंग थ्री। आप यूजर से तीन तीन वो क्या कहते हैं, वो, वो तीन नंबर्स इनपुट लोगे, और आपको उसमें से डिटरमाइन करना है कि फर्स्ट वाला बड़ा है या फिर सेकंड वाला बड़ा है या फिर थर्ड वाला बड़ा है। ठीक है, ये आपको घर से करना है। ठीक है गाइस, बाय। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, बाय। तो और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच केस क्या होता है, मतलब SWITC स्विच केस। ठीक है, बहुत इजी मैनर में समझाऊंगा मैं आपको स्विच केस भी। ठीक है गाइस, तो जब तक के लिए बाय बाय।